दुनिया फारस की खाड़ी पर नजर गड़ाए हुए है। एक अमेरिकी विमानवाहक स्ट्राइक ग्रुप ईरान के समुद्री क्षेत्र के करीब बढ़ रहा है और वॉशिंगटन बल प्रयोग की संभावना से इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन तेहरान की प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक रूप से शांत है, लगभग विद्रोही। ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो युद्ध का स्वागत नहीं करता है, फिर भी इस बात पर जोर देता है कि वो इसके लिए पूरी तरह तैयार है। जैसे जैसे अमेरिकी युद्धपोत पहुंच रहे हैं, लड़ाकू विमान तैनात हो रहे हैं और क्षेत्रीय बेस अलर्ट पर हैं, सवाल अब ये नहीं है कि तनाव बढ़ रहा है या नहीं, बल्कि ये है कि ये गतिरोध कितना आगे तक जा सकता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने सावधानीपूर्वक संतुलन बनाने की कोशिश की। हमने कभी युद्ध का स्वागत नहीं किया है, उन्होंने कहा, और हम कूटनीति से कभी पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन संदेश यही नहीं रुका। बगाई ने आगे कहा कि ईरान के पास खुद की रक्षा करने की पूरी इच्छा शक्ति और क्षमता है, जो इस बात की याद दिलाता है कि शांत शब्दों का अर्थ कमजोरी नहीं है। तेहरान संयम का संकेत दे रहा है, साथ ही चुपचाप चेतावनी भी दे रहा है कि अगर रेड लाइन पार की गई तो वो तैयार है। वॉशिंगटन से स्वर काफी कम संयमित है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की है कि एक विशाल अमेरिकी नौसैनिक बल इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप ने कहा, हमारी एक बड़ी फ्लीट उस दिशा में जा रही है, बस एहतियात के तौर पर। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि उन्हें इसके इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ट्रंप ने ईरान को प्रदर्शनकारियों पर उसकी कार्रवाई और उसके परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ बार बार चेतावनी दी है। इस सैन्य जमावड़े के केंद्र में यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है। दक्षिण चीन सागर से इसे अब फारस की खाड़ी की ओर मोड़ दिया गया है, जिसमें टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस विध्वंसक जहाज शामिल है, जो ईरान के अंदर गहराई तक हमला करने में सक्षम हथियार हैं। ये युद्धपोत उन्नत एजिस मिसाइल रक्षा प्रणालियों से लैस हैं। उनके आने से पहले से ही अमेरिकी बेस से भरे इस क्षेत्र में लगभग 5700 अमेरिकी कर्मी और जुड़ जाएंगे, जिसमें कतर का अल उदेद एयरबेस भी शामिल है, जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड का प्रमुख केंद्र है। ताकत का यह प्रदर्शन समुद्र तक ही सीमित नहीं है। F-15E स्ट्राइक ईगल्स अब मध्य पूर्व में सक्रिय हैं। यूनाइटेड किंगडम ने कतर में टाइफून लड़ाकू विमान तैनात किए हैं और फ्लाइट ट्रैकर से पता चलता है कि दर्जनों अमेरिकी सैन्य मालवाहक विमान इस क्षेत्र में आ रहे हैं। मिसाइल रक्षा प्रणालियां पेट्रियट और थाट सिस्टम हाई अलर्ट पर हैं, जो ईरान पर पिछले साल के हमलों से पहले की स्थिति को दोहराते हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह एक निवारक कदम है। इतिहास गवाह है कि निवारक कदम और तैयारी अक्सर बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। ये सब तब हो रहा है जब ईरान दशकों के अपने सबसे गंभीर आंतरिक अशांति का सामना कर रहा है। विरोध प्रदर्शनों, आर्थिक मंदी, इंटरनेट शटडाउन और हजारों मौतों ने शासन पर अभूतपूर्व दबाव डाल दिया है। ईरान का कहना है कि वो युद्ध नहीं चाहता। अमेरिका का कहना है कि वो लड़ने की इच्छा नहीं रखता। फिर भी युद्धपोत बढ़ रहे हैं, मिसाइलें तैयार हैं और चेतावनी दिन ब दिन तीखी होती जा रही है। फिलहाल के लिए ईरान विमानवाहक पोत के आगमन को नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन इस तरह के अस्थिर क्षेत्र में शांत शब्द भी किसी तूफान को छिपा सकते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.